Good evening, student. See, today I am taking the 12th class of the complex number. ठीक है, ऑलरेडी मैं 11 क्लासेस ले चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में. तो आज मैं कितना नंबर क्लास लेने वाला हूँ? आज मैं 12 नंबर क्लासेस लेने वाला हूँ. सो लास्ट टाइम पे जो मैं क्लास में यहाँ पे डिस्कस किया था वो क्या था? जो मिसलेनियस पार्ट था तुम लोग का, मिसलेनियस पार्ट मैंने शुरू किया था. ठीक है, सो मिसलेनियस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया था. क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोगों को होमवर्क दिया था. क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? सो दैट मीन्स वी कैन से दैट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सीरियली ऑल आर कंप्लीटेड. ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्या करता हूँ? क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म. ठीक है, तो पोलर फॉर्म ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में बहुत बार. ठीक है, तो पोलर फॉर्म क्या होता है देखो. तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ. लेट z क्या है यहाँ पे? 1 + 7 है बाई 2 - i होल स्क्वायर. 1 + 7 है बाई 2 + 2 - i होल स्क्वायर. ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को क्या करना है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले में मैं बोल चुका हूं कि पोलर फॉर्म कुछ भी नहीं है. वहां पे सिर्फ हम लोग को मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है. आर्गुमेंट मतलब एम्पलीट्यूड. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है और एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड नहीं तो उसको हम लोग आर्गुमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, उसको निकालना है. तो देखो, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या चाहिए हम लोग को? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का a + ib फॉर्मेट चाहिए. ठीक है, सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a + ib फॉर्मेट हम लोग को चाहिए. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a + ib फॉर्मेट के लिए देखो, नंबर 1 मैंने बोला था कि a + ib फॉर्मेट में ले जाने के लिए नीचे में जो i होगा उस i को एलिमिनेट करना जरूरी है. नंबर 1. तो नीचे का जो i है उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने वो प्रोसेस बोला था. वो प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस था रेशनलाइज. लेकिन रेशनलाइज के लिए नीचे में स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक स्क्वायर क्यूब ये सब होगा हम लोग उसको रेशनलाइज नहीं कर सकते. दैट शुड बी ए लीनियर फंक्शन. नीचे का जो फंक्शन है इट शुड बी ए लीनियर, देन ओनली वी कैन अप्लाई रेशनलाइज. ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए नीचे का जो स्क्वायर क्वांटिटी है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. जब उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करने का बाद जो नीचे लीनियर क्वांटिटी आएगा, लीनियर क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे? लीनियर क्वांटिटी को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे और रेशनलाइज करने का बाद इमीडिएटली क्या होगा? a + ib फॉर्मेट आ जाएगा. ठीक है, सो इसको स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने का बाद वो इमीडिएटली क्या होगा? लीनियर फॉर्मेट में आ जाएगा. सो देखो, दिस इज 1 + 7 है. 1 + 7 है. सो यहाँ पे a² - b² a - b² का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. a² - 2ac प्लस b². सो दिस इज 1 + 7 है. दिस इज 4 - 4 है. i² का वैल्यू कितना है? -1. सो दिस इज 1 + 7 है. सो दिस इज 4 - 1 इज 3 - 4 है. अभी देखो, नीचे यहाँ पे क्या था? स्क्वायर क्वांटिटी था. वो स्क्वायर क्वांटिटी हटके अभी क्या हो गया? वो स्क्वायर क्वांटिटी हटके अभी ये क्या हो गया? लीनियर हो गया. तो अगर ये लीनियर हो गया हम लोग इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग इसको रेशनलाइज करके उसको a + ib फॉर्मेट पे लेके आ सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस कन्वर्ट. सो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? 1 + 7i रेशनलाइज करने के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सो ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर दो. 1 + 7i, यहाँ पे क्या होगा? 3 + 4i. और नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट इज द रेशनलाइजेशन. ठीक है, अभी नीचे a + b * a - b फॉर्मेट आ गया. नीचे अगर a + b * a - b फॉर्मेट आ गया
सो देखो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर तो ये है जेड, 3 स्क्वायर माइनस 4i होल स्क्वायर। ऊपर में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 3 3, दिस इज 1 इंटू 4i 4i, दिस इज 7i इंटू 3 21i, दिस इज 7 इंटू 4 28, i इंटू i इज i स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट ये क्या होगा, ये हो गया 3 प्लस 4i प्लस 21i 25i, और यहाँ पे क्या होगा 28 i स्क्वायर का वैल्यू है -1, सो दिस इज 9 माइनस 16 i स्क्वायर। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू हियर। सो दिस इज देखो ये 3 28 इंटू -1, 28 इंटू -1 माइनस 28, सो ये हो गया -28 प्लस 3, -28 प्लस 3 -25 प्लस दिस इज 25 i, सो दिस इज 9 माइनस 16 i स्क्वायर का वैल्यू बैठा दो -1, ठीक है। i स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे बैठा दिया सिंपली। अभी देखो जब i स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिया -25, ये हो गया +25 i, यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 16 25। अभी सेपरेट कर दो दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, अगर इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, ये हो जाएगा -25 बाय 25 प्लस 25 i बाय 25, सो ये हो गया -1 प्लस i। सो z क्या हो गया, अभी देखो z a प्लस i बी फॉर्मेट में आ गया। अगर z a प्लस i बी फॉर्मेट में आ गया तो इसका भी पोलर फॉर्म जो निकालना है, इसका पोलर फॉर्म निकालना भी बहुत इजी है कि नहीं, क्योंकि पोलर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को सिर्फ मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट निकालना पड़ता है, और मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना बहुत ही इजी होता है जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आ जाएगा तो इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस बेसिस पे कर चुका हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस बेसिस पे कर चुका हूं। सो अब इसका आर्गुमेंट निकाल दो, मॉडुलस निकाल दो। मॉडुलस क्या है, मॉडुलस मतलब r, पहले भी मैं बोला। सो r in case of polar form r represents what, r represents modulus of the complex number, so this is modulus of z equal to -1 whole square। i का कोफिशिएंट क्या है 1, so this is 1 square, so this is 1 plus 1, so this is √2। so r का वैल्यू निकाल दिया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ थीटा निकालना है। we have got everything, now we have to find the value of theta। थीटा कहाँ से आएगा, थीटा का फॉर्मूला में थीटा जो है उसको कैसे निकालना पड़ता है, उसको मॉडुलस ऑफ tan थीटा से निकालता है। मॉडुलस ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला भी मैंने दिया था, मॉडुलस ऑफ tan थीटा। मॉडुलस ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, b बाई ए। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू है -1, सो b बाई ए इज 1 बाई -1, सो दिस इज -1। मॉडुलस ऑफ -1 कितना है, मॉडुलस ऑफ -1 इज ओनली 1। अभी देखो तो हम लोग का पास यहाँ पे r मिलते हैं, ठीक है। हम लोग का r मालूम चल गया, r का वैल्यू कितना है √2, ये व्हाट द वैल्यू ऑफ r। अभी 1 जो है किसका वैल्यू है, tan 45 डिग्री। अभी देखो बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका डाउट है कि मैं जो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी सम्स मैंने किया वहाँ पे डिग्री में है, लेकिन पीछे जब आंसर हम लोग देखते हैं वहाँ पे आंसर पाई का फॉर्मेट में है। तो डिग्री से कैसे पाई का फॉर्मेट में लेके हम लोग आ सकते हैं। पहले भी मैंने बोला था 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री मतलब इट इज पाई 180। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 डिग्री का वैल्यू होगा पाई बाई 180। तो
45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 180 इंटू 45, तो यहाँ पे 4 से कैंसिल होता है, पाई बाई 4. दैट मीन्स वी कैन से 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4. इन दिस वे जो 60 डिग्री है उसको भी हम लोग पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 30 डिग्री है उसको भी हम लोग पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4, सो वी कैन राइट पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4. सो इतना तक हम लोग को मालूम चल गया कि मॉडुलस ऑफ tan थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 4. अगर मॉडुलस ऑफ tan थीटा 10 पाई बाई 4 है, सो वहां से हम लोग को थीटा के यहाँ पे मॉडुलस tan थीटा है, सिर्फ tan थीटा नहीं है. अगर सिर्फ tan थीटा होता तो हम लोग थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ tan थीटा है, सो थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 नहीं भी हो सकता इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. तो उसको निकालने के लिए मैंने मेथड बोला था कि नहीं, क्या बोला था वो, तो आर का वैल्यू है हम लोग के पास √2. देखो मैंने क्वाड्रेंट का फॉर्मूला दिया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये जो नंबर है ये -1 प्लस आई है, दैट मीन्स माइनस माइनस कोमा प्लस. सो माइनस का सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या था, पाई माइनस अल्फा. पाई मतलब 180 डिग्री माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस अल्फा. सो दिस इज पाई माइनस अल्फा था. सो ये जो नंबर है -1 प्लस आई, ये कहाँ पे लाई करता है, -1 प्लस आई लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सिंस z lies in second quadrant, since z lies in second quadrant, so we can say that theta equal to pi minus alpha था फॉर्मूला. अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4, दैट मीन्स इट इज 3 पाई बाई 4. सो हम लोग का पास क्या आ गया, थीटा आ गया. हम लोग का पास आर भी आ गया. आर का वैल्यू कितना है, √2 है. थीटा का वैल्यू कितना है, 3 पाई बाई 4 है. सो इमीडिएटली क्या निकाल सकते हैं हम लोग इमीडिएटली जो पोलर फॉर्म है उसको निकाल सकते हैं. सो फाइंड द पोलर फॉर्म नाउ. सो द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज required polar form is z. z का पोलर फॉर्म क्या था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म था वो ये फॉर्मूला था, r cos, ये फॉर्मूला है cos थीटा, और फॉर्मूला कैसा है वो भी मैंने सिखा दिया था, cos थीटा प्लस i sin थीटा. अभी r और थीटा का वैल्यू पुट कर दो. r का वैल्यू कितना है, √2. थीटा का वैल्यू कितना है, 3 पाई बाई 4. सो हम लोग को पोलर फॉर्म मिल गया. सो वी हैव गॉट द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, सो वेरी सिंपल सम, वी हैव गॉट द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया. अभी क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को होमवर्क, तुम लोग के पास होमवर्क से छोड़ देता हूँ. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क. ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 मैंने कल तुम लोग को होमवर्क दिया था कि नहीं. सो इट इज कंप्लीटेड. नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 बाई z1 माइनस z2 प्लस 1. ये हम लोग को निकालना है. सो वेरी सिंपल सम. जो सम दिखने में डिफिकल्ट लगता है एक्चुअली वो सम इजी है, और जो सम दिखने में इजी लगता है वो डिफिकल्ट है, वहां पे तुम लोग लटक जाओगे. ठीक है, ये सम देखो देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये इजी सम है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने दिया. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग जस्ट z1 और z2 का वैल्यू पुट कर दो. z1 और z2 का वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दो. और जब सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वो a प्लस आई बी फॉर्मेट में आ जाएगा. अगर वो a प्लस आई बी फॉर्मेट में आ जाएगा, सो इमीडिएटली यू कैन फाइंड द मॉडुलस.
ठीक है। तो यहाँ पे Z1 और Z2 का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो Z1 और Z2 का वैल्यू कितना होगा, Z1 और Z2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आई, Z2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस आई, ये प्लस 1, ठीक है। दिस इज 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस 1। अभी देखो ये सब Z1 और Z2 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो ये सब वैल्यू अभी कोई काम का नहीं है, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। इस साम जब तुम लोग शुरू करोगे कैसे लिखोगे, वी हैव अभी इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहां से आई कैंसिल हो जाता है, सो 2 प्लस 1 इज 4, सो दिस इज 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, सो क्या बचेगा 2 माइनस 2 आई बचेगा, ठीक है। सो ऊपर में क्या है 4, ऊपर में क्या बचा है 4 और नीचे 2 माइनस 2 आई, सो ऊपर में बचा है 4, नीचे में बचा है 2 माइनस 2 आई। अभी देखो इसका मॉडुलस निकालना है, मैंने पहले भी बोल चुका हूं बहुत बार, क्या बोल चुका पहले भी कि कोई भी नंबर जो है उसका अगर हम लोग को मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालने के लिए वो जो नंबर है उसका a प्लस आई बी फॉर्मेट आना जरूरी है। a प्लस आई बी फॉर्मेट में नहीं आया क्योंकि नीचे आई है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि क्या बोल चुका हूँ मैं कि नीचे अगर i होगा उस i को एलिमिनेट करना है बाय रेशनलाइज, लीनियर फंक्शन है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस i वेरी इजीली बाय रेशनलाइज, ठीक है। सो इसको रेशनलाइज कर, पहले 2 कैंसिल जाता है, उसको 1 कैंसिल कर दो, ठीक है, तब इजी रहेगा 1 माइनस आई, सो दिस इज कैंसिल्ड, सो क्या रहेगा यहाँ पर 2, यहाँ पे अगर तुम लोग रेशनलाइज करते हो 1 माइनस आई, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आई, नीचे अगर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई किया ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so this is 2 1 प्लस आई, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस हो, so this is 2 1 प्लस आई बाय दिस इज 2, आई का जगह में माइनस 1 पुट कर दिया, सो यहाँ पे 2 हो गया, 1 है यहाँ पे, सो दिस इज 1, सो नीचे हो गया, ये हो गया 1 प्लस आई और नीचे भी 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, अगर नीचे अभी क्या बचा है सिर्फ 1 प्लस आई, सो 1 प्लस आई के मॉडुलस तुम लोग ऐसे ही निकाल सकते हो, है कि नहीं। सो अप्लाई कर दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना है 1 है, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ये हो गया √2, सो निकल गया, सो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग के पास निकल गया, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 10 तो अभी निकल गया हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 11 तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 किसका जैसा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 का जैसा होगा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स करने से तुम लोग का आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिख दो, उसको 1 से मार्क करो, मार्क करने के बाद उसका कॉन्जुगेट ले लो, फिर 1 और 2 के इंटू कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 10 का है जैसा, 13 यहाँ पे Z1 और Z2 का वैल्यू दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग को रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने दिया। तो मैंने कल जो सम्स किया था वो उसका जैसा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वैल्यू जानना जरूरी है। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू आ गया तो उसका रियल पार्ट हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे, उसका इमेजिनरी पार्ट हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन पे, जस्ट Z1 इंटू Z2 Z1 बार, ये इसका वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे Z1 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे Z2 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे Z1 बार का वैल्यू पुट कर दो, उसको सिंप्लीफाई करो, उसको सिंप्लीफाई करके सपोज ये ऐसा आ गया 2 माइनस 3 आई, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 2 है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है। मैंने सपोज बोला यहाँ पे
ये नहीं भी हो सकता, ये दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो ये एंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2 होगा, एंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट -3 होगा। ठीक है, तो तुम लोग ये सम भी कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 का 1 और 2। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। 13 भी तुम लोग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस और आर्गुमेंट दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो दीज आर योर होमवर्क, you try to complete the homework in the next class.